यूएनएससी की परमानेंट सीट खुद चीन भारत के हवाले सौंपेगा। G7 की मीटिंग में भारत को मिल गई बड़ी सफलता। वीटो का हो गया फेरबदल। भारत की बात से दुनिया सहमत। यूएन चीफ ने भारत को वीटो देने का किया वादा। बड़ी सफलता के बाद भारत के चरणों पर आ गया चीन। पूरी दुनिया के सामने भारत ने अपनी जीत का लहराया परचम। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए काफी समय से हाथ पैर चला रहा है। अब भारत का यह सपना सच होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी जापान में G7 देशों की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में भारत के लिए एक बात बोल दी गई, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जुड़ी हुई है। ये बात का दम इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये बात यूएन चीफ ने बोली है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, जो चीन का सपना था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य न बनने दिया जाए, अब वो सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि भारत के सपोर्ट में अब कोई और नहीं बल्कि यूएन महासचिव आ चुके हैं। उन्होंने भारत की बात का समर्थन किया है और आकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। एक तरफ तो भारत अपने साथ 188 देशों को लेकर खड़ा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की तरफ से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बनने दिया जा रहा। ऐसा नहीं है कि चीन अकेले इस काम को अंजाम दे रहा है, बल्कि चीन के सहयोगी देश भी उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। समय के साथ साथ अब भारत अपना नया रूप दिखा रहा है और इसी का परिणाम है कि अब दुनिया के कोने कोने से भारत को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और भारत का सपना सच होने के करीब बढ़ता चला जा रहा है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने के लिए हाल के सालों में भारत सबसे प्रबल दावेदार बनकर सामने आया। चीन समेत पूरी दुनिया को यह दिखाई दे रहा है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई स्थायी सदस्य बनने का दम रखता है तो वो भारत के सिवा कोई और नहीं। इसके अलावा जिस तरीके से भारत को दुनिया के लगभग हर एक देश का समर्थन मिला हुआ है, उसको देखते हुए जल्द से जल्द भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाना चाहिए। इसके अलावा भारत जिस तरीके से गैर देशों की मदद करता हुआ आया है, जब भी किसी देश को मदद की जरूरत पड़ती है तो सबसे आगे वहां पर खड़ा भारत नजर आता है। हाल ही में 25 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएनएससी में बोलते हुए इसे दोहराया था। उन्होंने कहा था कि जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वैश्विक निर्णय लेने से बाहर रखा जाता है तो संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय के प्रमुख सुधार की मांग करना भारत का अधिकार है। रुचिरा कंबोज ने पूछा, क्या प्रभावी बहुपक्षपात को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की रक्षा का बचाव करके अमल में लाया जा सकता है, जो 5 देशों को दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाता है और उन 5 में से हर एक को 188 सदस्य देशों की सामूहिक इच्छा को अनदेखा करने की शक्ति देता है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने G7 देशों की बैठक के दौरान पत्रकारों से कहा कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली और सुरक्षा परिषद 1945 के शक्ति संबंधों को दर्शाती है। आगे उन्होंने कहा कि तब से लेकर अब तक कई चीजों का बदलाव हो चुका है, हमारी सोच का बदलाव हो चुका है और भी चीजें बदलती चली जा रही हैं। हमें समय के साथ साथ बदलना चाहिए। वैश्विक वित्तीय ढांचा पुरानी, बेकार और अनुचित हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है जब सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाना चाहिए। रविवार को जापान के हिरोशिमा में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद साल 1945 के हिसाब से शक्तियों के वितरण को दर्शाती है। वर्तमान समय की वास्तविकताओं के अनुसार अब शक्तियों के रिफॉर्म की जरूरत बढ़ चुकी है। हिरोशिमा में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के बयान से भारत के सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को बल मिला है। इस चीज से भारत की आवाज को कहीं ना कहीं दम मिलता दिखाई दे रहा है और देखने को मिल रहा है कि 188 देश जो कि भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, अब कहीं ना कहीं उनको भी सफलता मिलती दिखाई देने लगी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने और संयुक्त राष्ट्र में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद की संरचना की बात करें तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ये सामूहिक रूप से P5 के रूप से जाने जाते हैं। इनमें से कोई भी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है।
परिषद के 10 निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है। निर्वाचित सदस्यों को वीटो शक्ति नहीं दी जाती। यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों में भारत सबसे अधिक दावेदारी रखता है। भारत आज एक प्रमुख वैश्विक शक्ति केंद्र बन चुका है। इसके अलावा भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी बन चुका है। और तो और भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। भारत की सदस्यता का दावा इन तथ्यों पर आधारित है कि ये संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। साथ ही भारत जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य और अन्य संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलनों में संबंधित सभी अहम मंचों में सक्रिय रूप से खुद को शामिल करता रहा है। भारत दुनिया के अधिकांश अविकसित और विकासशील देशों के हित का भी प्रतिनिधित्व करता है। भारत एक देश है जो दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की विचारधारा रखता है। भारत के लिए समस्या ये है कि वो तब तक स्थायी निकाय का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक कि इसके सुधार के लिए 5 स्थायी सदस्यों के बीच आम सहमति नहीं बन जाती। इन सदस्यों के पास वीटो शक्ति है जो यूएनएससी में अन्य देशों के प्रवेश को रोकने की शक्ति प्रदान करती है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन को छोड़कर 4 अन्य देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए द्विपक्षीय रूप से अपना समर्थन दिया। हालांकि चीन ने भारत की दावेदारी में हमेशा बाधा डाली है। चीन के करीबी सहयोगी पाकिस्तान, तुर्की, उत्तर कोरिया और इटली जैसे देश यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का विरोध करते रहे हैं। यूएन महासचिव की तरफ से जिस तरीके का समर्थन भारत को लेकर किया गया, भारत की बात से जिस तरीके से यूएन महासचिव सहमत हुए, ये चीज दर्शा रही है कि आने वाले समय में भारत के हाथ में वीटो पावर आने वाली है और चीन जो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी भारत को वीटो पावर नहीं देना चाहता, अब उसका सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होने वाला है। आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमेशा सत्य की ही जीत हुई है। आज नहीं तो कल भारत तो जीतने वाला था। भले ही कुछ पल को चीन जैसे दुश्मन को भारत की हार से सुकून मिल गया हो, लेकिन अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अब भारत को जीत मिलती दिखाई दे रही है। अब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने वाला है और चीन भी इस बात को अब मानता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर चीन की तरफ से अब भारत का सपोर्ट किया जाने लगा, क्योंकि जब दुश्मन बराबरी पर आ जाता है तो दुश्मन को दुश्मन नहीं रखना चाहिए। चीन ये बात बहुत अच्छे से जानता है। वैसे आपको इस विषय में क्या लगता है? क्या भारत चीन से दोस्ती करे या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।